Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए नए वीडियोस जो भी आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हमारा थर्ड सम हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड सम हमने इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो हम थर्ड सम की ओर जा रहे हैं जहाँ पे इस सम में हमको यहाँ पे इसको कोलिनियर बताना है। ठीक है, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए। थर्ड सम क्या है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ पॉइंट बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में है और साथ में हमको मतलब ये तो बताना ही है और कोलिनियर नहीं है तो क्या रीज़न है वो बताना है, और अगर कोलिनियर है तो वो लिखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। हमको क्या दिया है? डिस्टेंस ए बी दिया है 16, डिस्टेंस सी बी कितना, सी ए कितना दिया है 9 दिया है, बी सी कितना दिया है 7 दिया है। जैसे मैंने इसके पहले के भी सम में हमने जब किया था तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग जो सबसे बड़ा जिसका वैल्यू होता है या फिर जो मानो सेंटीमीटर होता है वो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 16, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नंबर 1 में इसको दे देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे बी कॉमा सी इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस सी कॉमा ए कितना है दोस्तों 9 है और ये कितना है 7 है। तो कितना आ जाएगा, ये 9 + 7 हमारा हो जाएगा 16। कितना हो गया, ये हमारा 16 हो गया और इसको हमने दे दिया नंबर 2 बराबर। अब हम लोगों को एक बात यहाँ पे पता चल रही है, क्या पता चल रही है? फ्रॉम 1 और 2 से कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो चलो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ए कॉमा बी इक्वल्स टू डिस्टेंस सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बी कॉमा सी। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है, क्या समझेंगे हम लोग कि कौन सा पॉइंट हमारा किसके बीच में है करके, ये हम लोगों को समझना है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ये जो नंबर लाइन है ना, मतलब नंबर लाइन नहीं सॉरी, एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, जो सबसे बड़ा सेंटीमीटर कितना है ए बी, तो ए बी हमने लिख दिया, तो जाहिर सी बात है सी हमारा बीच में होगा। हाँ, तो मुझे अब यहाँ पे रीजन लिखना होगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर पॉइंट सी लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन में है ये, ए एंड बी बराबर। हाँ, और लास्ट में क्या लिख देना है हम लोगों को, देयरफॉर, तो डेट इज क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये लिखो डेट इज ए डैश सी डैश बी, ये कोलिनियर है करके हमने बता दिया। दैट इज द गिवन, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर क्या है, हमारे कोलिनियर है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर
लीनियर। आई होप कि आपको ये जो सम था ये अच्छी तरीके से समझ गया है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ सम की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हम लोगों का mn, तो कितना है 12 है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस हमारा ये कितना है nl, बराबर। तो ये कितना हो रहा है हमारा, तो 11 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 19, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज नॉट इक्वल टू, बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, है ना। यहाँ पे ये 12 है और ये कितना है 19 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस mn इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस lm प्लस डिस्टेंस nl, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से तो हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, गिवन पॉइंट आर नॉट को लीनियर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, नॉट कोलिनियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा कौन सा है हम लोगों का, वो लिखने का सबसे पहले। तो x, y, ठीक है। तो ये x, y लिखा हम लोगों ने, और ये कितना है दोस्तों 15 है, इसको हमने दिया नंबर 1। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस y, z प्लस, एक मिनट रुकिए आप, यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा डिस्टेंस y, z प्लस डिस्टेंस x, z इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 7 प्लस 8। तो ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है। क्या है, फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस x, y इक्वल्स टू डिस्टेंस y, z प्लस डिस्टेंस x, z, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सा पॉइंट बीच में वो समझना है। तो एकदम इजी है, ये x और y हमने लिखा, तो जाहिर सी बात है z हमारा बीच में होगा, क्योंकि x, y हमारा बड़ा सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर पॉइंट कौन सा, z लाइज बिटवीन, क्या है हम लोगों का, बिटवीन x एंड y, दैट इज क्या होता है ये x डैश z y, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर बाद में हम लोगों को लिखना है देयरफॉर द, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, गिवन पॉइंट्स आर, क्या है ये हम लोगों का, कोलिनियर। आई होप कि आपको ये जो फिफ्थ सम था ये भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं सिक्स्थ और लास्ट सम की ओर, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सम है। फटाफट करते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पे ये भी 8 है, ये भी 8 है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ तो गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हम लोग। डिस्टेंस DE 5 है, EF 8 है और DF हमारा 6 है। क्या है ये, 6 है। मिस्टेक हो चुकी थी, उसको सुधार दिया। चलो अब क्या है, सबसे बड़ा क्या है ये हम लोगों का, डिस्टेंस EF कितना हो रहा है हमारा 8 है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस DE प्लस, क्या लिखूंगा मैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं, डिस्टेंस DF, ये हो गया हमारा। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना होता है दोस्तों 11 होता है, बराबर। अब ये आ गया 2। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जरा देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। फ्रॉम 1 and 2 से हम लोगों को इतना ही समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों चीज है ये क्या है हमारा, एक दूसरे से
नॉट इक्वल है। क्या है ये? एक दूसरे से नॉट इक्वल। तो बस हमने वही लिख दिया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को रीजन लिख देने का है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था पूरा अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ सम की ओर। तो फोर्थ सम हमारा काफी मतलब बहुत कुछ सीखना है इसमें हम लोगों को। हाँ, तो ये जो सम है ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा। हमको केस 1, केस 2, केस 3 यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है वो अब हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ऐसे ही आने वाले सम्स होंगे हमारे 5th और 6th, वहां पे भी ऐसा ही कुछ करना होगा हम लोगों को। ठीक है ना? तो प्लीज फोकस कीजिए। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी क्या है हमारा 10 है, डिस्टेंस सी बी हमारा 8 है, और फाइंड हमको करना है डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब क्या होता है कि एक बार हम ए को बीच में लेके देखेंगे, एक बार बी को बीच में लेके देखेंगे, एक बार सी को बीच में लेके देखेंगे। बराबर, ये हमारे 3 केसेस रहेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका, ये क्या है हम लोगों का सॉल्यूशन है। अब हम लोग बिगिन करने जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं आगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? केस 1। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? केस 1। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? व्हेन। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? व्हेन पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो अब आपको इसके मुताबिक आपको वैसे डायग्राम तो बना मतलब वो लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाए इसके लिए हम बना लेते हैं। तो समझो ये मेरा बी है यहाँ पे, ये है हमारा ए और ये है हमारा क्या? सी। अब ए सी कितना है दोस्तों? ए सी हमारा है 10। ठीक है, अब सीबी कितना है हमारा? 8 है। बराबर, तो लगभग ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। बराबर ना? तो 2 प्लस 8 कितना होता है? 10 होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट बी है ये बराबर से लाई करता है इसके बीच में, और ये जो है ए बी सी कोलिनियर है करके। तो हमारे केस 1 से तो ये ही साबित होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बट हम लोगों को कोलिनियर वोलिनियर कुछ नहीं बताना है, हम लोगों को ए बी का खाली वैल्यू बताना है। तो हमारा 2 आ रहा है, बट हम लोगों को इसको ऐसा नहीं लिखना है। हमको कैसा करना है इसको जरा फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे इसको लिखना है डिस्टेंस ए कॉमा सी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डिस्टेंस ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस क्या आएगा ये हमारा? बी कॉमा सी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में AC हमको पता है, हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों? AB फाइंड करना है, और BC कितना था हमारा? 8 था। बराबर, BC हमारा 8 था। तो जब हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे इसकी जगह को, तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा हम लोगों को? ये 2 बचेगा। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, स्टेप कर ही देते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस ए कॉमा विल बी अवर कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 माइनस 8 करना है। तो हमारा डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? 2 आ गया। तो केस 1 हमारा यहाँ पे ही कंप्लीट हो चुका है। तो केस 1 में हमारा डिस्टेंस ए बी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? केस 2 लेते हैं। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? केस 2। केस 2 जब हम लोग लेंगे तो क्या होगा जरा फोकस कीजिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूं व्हेन, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? सी किसके बीच में लाई कर रहा है? लाइज बिटवीन ए एंड बी। इन शॉर्ट हमको क्या करना है यहाँ पे?
ये जो C है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, A और B के बीच में, ठीक है ना। चलो वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो AC कितना है हमारा, AC है हमारा 10, कितना है AC हमारा 10 है, और CB कितना है हमारा 8 है। तो जाहिर सी बात है हमारा AB कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। बस इसको ही हमको अब यहाँ पे लिख के बताना है, ठीक है ना। अब अगर आप ये नहीं भी करोगे, ये नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, और अगर कर भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ रहा है, ये हम लोगों का डिस्टेंस A, B इक्वल्स टू, बराबर। फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिस्टेंस A, C प्लस डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हम लोगों का C, B। तो AC कितना दिया है हम लोगों को, 10 दिया हुआ है, और ये कितना है 8 दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया हमारा 18 हो गया। तो डिस्टेंस हमारा A, B कितना है दोस्तों, 18 है। बस यही है हमारा आंसर। अब हम लोग जाते हैं केस 3 की ओर। तो केस 3 क्या है, जरा फोकस कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन पॉइंट A लाइज बिटवीन, लिखता हूं मैं यहाँ पे, फोकस कीजिए, व्हेन पॉइंट A लाइज बिटवीन B एंड C, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं फटाफट डायग्राम। और क्या हो गया, ये हमारा A है यहाँ पे, ये है B, ये है C। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, AC कितना है 10 से, AC कितना दिया है हम लोगों को, AC, एक मिनट रुको, AC हमारा 10 है। और CB देखो भाई, जो सबसे बड़ा लाइन है वो 8 है, 8 है, मतलब ही क्या होगा ये हमारा, ये कितना लाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, -2 लाना पड़ेगा। तो कभी हमारा ये जो वैल्यू होते हैं ये कभी हमारे माइनस में होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बोलना होगा, लास्ट में रीजन लिखना होगा कि ये जो है पॉइंट A हमारा B और C के बीच में नहीं ले सकता है करके। चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, मान के चलो डिस्टेंस B, C इक्वल्स टू, कैसे बन रहा है ये, डिस्टेंस B, A प्लस डिस्टेंस A, C। BC कितना है दोस्तों, 8 है। डिस्टेंस B, A हमको पता नहीं है, डिस्टेंस AC कितना है हमारा 10 है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, डिस्टेंस ये BA है और ये प्लस 10 है। अब क्या करूं मैं, बोलो फटाफट, कैसे सॉल्व करेंगे ये। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, क्या लिखा हम लोगों ने, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस BA। अब क्या करें हम लोग, तो ये जो 10 है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पे जाएगा ये डिस्टेंस BA, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो जाता है तो साइन हमारा शिफ्ट होएगा अगले स्टेप में, ठीक है ना। तो चाहे आपको जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये 10 को ऐसा मान के चलते हैं कि ये 10 हम लोगों ने यहाँ लिया, या फिर क्यों ऐसा करते हो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ये BA को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिस्टेंस B, है। बहुत जन को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो कंफ्यूजन हमको नहीं क्रिएट करना है। तो अब क्या होएगा, समझो ये जो है ये 8 यहाँ पे जा रहा है, तो 10 - 8। अब लोग बोलेंगे यहाँ तो 2 आ रहा है। अरे भाई, कभी ये जो ऐसा हम लोग अल्फाबेट्स में लिखते हैं कभी वो माइनस होता है क्या, नहीं। तो ये माइनस हमारा कहाँ शिफ्ट होएगा, यहाँ पे शिफ्ट होएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 10 को यहाँ पे लेके जाते तो डायरेक्टली माइनस आ जाता था। तो डिस्टेंस BA कितना आ चुका है हम लोगों को, -2 आ चुका है। अब ये -2 आ गया है तो हम लोगों को अभी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, कि डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव,
है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore point A does not lie between B and C। आई होप कि आपको ये जो थर्ड सम था, थर्ड सम के सब क्वेश्चंस, थर्ड 4 5 6 और फोर्थ सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.